जय हिंद, जय शिक्षक साथियों। वेलकम बैक टू माय चैनल। साथियों, आज मैं आपके लिए कक्षा 4 का लेसन 4 जो कि इंग्लिश का है, हेयर एंड देयर, रेनबो टेक्स्ट बुक से लिया है। उसको पूरे डिटेल में समझाने की कोशिश की है, उसका हिंदी में रूपांतरण करके समझाने की कोशिश की है। यदि आपको अच्छा लगे स्टोरी को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि बच्चे इसका लाभ ले सकें। और यदि कोई कमी समझ में आती है तो मुझे वो कमेंट बॉक्स में कर कर अवश्य बताएं। और यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। तो चलिए बच्चों, समझते हैं पहले लेसन नंबर 4, हियर एंड देयर, यहाँ और वहाँ। इसमें दो लड़कियों की सबसे पहले वार्तालाप दी गई है। नीता इज़ अ केयरलेस गर्ल। नीता एक लापरवाह लड़की है। शी डज़ नॉट कीप हर थिंग्स एट देयर प्रॉपर प्लेसेस। वह अपनी कोई भी चीज़ उचित स्थान पर नहीं रखती है, यानी कि यहाँ वहाँ फेंक देती है। हर मदर इज़ वरीड। उसकी मम्मी को बहुत चिंता रहती है। अबाउट हर केयरलेसनेस। उसकी इस लापरवाही को लेकर उसकी माँ बहुत चिंतित रहती है। वन डे, एक दिन, नीताज फ्रेंड, नीता की दोस्त या सहेली माला कम्स टू हर हाउस, जिसका नाम माला है, वो नीता के घर पर आई। नीता ने कहा, हाउ आर यू माला? माला, तुम कैसी हो? माला ने कहा, आई एम फाइन थैंक यू, वॉट अबाउट यू? मैं ठीक हूँ धन्यवाद, और तुम कैसी हो? नीता, आई एम ऑल्सो फाइन, मैं भी ठीक हूँ। माला, I came here to take my storybook back which I had given to you last week. मैं यहाँ अपनी कहानी की किताब लेने आई हूँ जो तुमने पिछले हफ्ते मुझसे ली थी, जो मैंने तुम्हें पिछले हफ्ते दी थी। आफ्टर सर्चिंग एवरीवेयर, सब जगह ढूंढने के बाद, नीता ने कहा, आई डोंट रिमेंबर, मुझे याद नहीं, वेयर आई हैव केप्ट इट, कि मैंने उसे कहाँ रख दिया। प्रोबेबली इट वॉज हेयर ऑन द टेबल, शायद ये यहाँ टेबल पर थी। नो 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 नो, आई थिंक इट वॉज देयर इन द कबर्ड। नहीं नहीं नहीं, मुझे लग रहा है कि शायद उधर कबर्ड में थी। माला, यू शुड कीप द थिंग्स एट देयर प्रॉपर प्लेसेस। माला ने कहा, तुम्हें अपनी वस्तुओं को उनके उचित स्थान पर ही रखना चाहिए। शुड आई हेल्प यू? क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? नीता, यस प्लीज़, हाँ ज़रूर। माला एंड नीता बिगिन टू कीप द थिंग्स एट देयर प्रॉपर प्लेसेस। माला और नीता ने सारी चीज़ों को उनके उचित स्थान पर रखना शुरू कर दिया। वाइल दे आर अरेंजिंग द थिंग्स, जब वो ये सारी व्यवस्था मिला रही थी, वस्तुओं को अरेंज कर रही थी, माला फाइंड्स हर स्टोरी बुक इन द कबर्ड। माला को उसकी स्टोरी बुक यानी कहानी की किताब कबर्ड में मिल गई। मीन वाइल नीताज मदर एंटर्स द रूम। उसी समय नीता की मम्मी रूम में आती हैं। ये देखिए, नीता की मम्मी आ गई रूम में। नीता, माँ सी माई रूम। माँ, मेरा रूम देखिए, मेरा कमरा देखिए। मदर, ओ गुड, वेयर इज़ योर ब्लू बैग? वो बोली, अरे बहुत अच्छे, तुम्हारा नीले रंग का बैग कहाँ है? नीता, इट इज़ हेयर ऑन द टेबल, ये यहाँ पर टेबल पर है। मदर, वेयर इज़ योर रेड फ्रॉक? तुम्हारी रेड फ्रॉक यानी कि लाल रंग की फ्रॉक कहाँ है? नीता, इट इज़ देयर इन द कबर्ड, वो कबर्ड में है, वहाँ पर। मदर, वेयर आर योर ब्लैक शूज़? तुम्हारे काले रंग के जूते कहाँ हैं? नीता, दे आर हेयर इन द शू रैक, ये यहाँ पर शू रैक में रखे हैं। मदर, वेरी गुड नीता, बहुत अच्छी नीता। यू शुड कीप स्मॉल थिंग्स हेयर ऑन द टेबल एंड बिग थिंग्स देयर इन द कबर्ड। तुम अपनी छोटी चीज़ें यहाँ टेबल पर रखो और बड़ी चीज़ें अपने कबर्ड में रखो। तो बच्चों, स्टोरी समझ में आई। हमें सबको क्या करना है कि कोई भी वस्तु हो, कोई भी चीज़ हो, उसके प्रॉपर स्थान पर ही रखना है ताकि जब भी हमें उसकी आवश्यकता पड़े वो हमें तुरंत मिल जाए। इससे हमारा कमरा भी साफ लगता है और हमारा टाइम भी बचता है। तो चलिए, अब कुछ इसमें न्यू वर्ड्स दिए हैं, उनके समझ लेते हैं, उनके मीनिंग्स भी दिए हैं। सबसे पहले है केयरलेस। केयरलेस कौन थी? नीता। हाँ, और ये इसका मीनिंग क्या होता है? लापरवाह। नीता बहुत लापरवाह थी, अपने सामान को इधर उधर फेंक देती थी, छोड़ देती थी, समय पर मिलता भी नहीं था, इसलिए नीता कैसी थी? केयरलेस। प्रॉपर यानी कि सही या उचित।
तो सही स्थान पर कौन रखता था अपने सामान को? माला। उसने ही नीता का सामान सही यानी कि प्रॉपर स्थान पर रखवाया। वरिड, वरिड मतलब चिंतित। चिंतित कौन रहता था? नीता की माँ। क्यों रहती थी? क्योंकि नीता बहुत लापरवाह थी। प्रोबेबली मीन्स संभवतः या शायद। अरेंज मतलब व्यवस्थित करना, किसी भी चीज़ को व्यवस्थित करके उसको उसके स्थान पर रखना, उसको कहते हैं अरेंज। और वरी मतलब चिंता। तो ये तो हो गए वर्ड मीनिंग। अब इसके कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस में सबसे पहले आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। पहला है व्हाट काइंड ऑफ अ गर्ल नीता वाज। नीता किस प्रकार की लड़की थी? आप बताइए बच्चों, जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो नीता वॉज अ केयरलेस गर्ल। नीता बहुत ही लापरवाह लड़की थी। आप सभी को पता है, स्टोरी में दिया गया है कि वह एक लापरवाह लड़की थी। हाउ डिड नीता कीप हर थिंग्स इन द बिगनिंग। नीता अपनी वस्तुओं को, अपनी चीज़ों को आरंभ में कैसे रखती थी? तो आंसर क्या होगा? आपको पता है कैसे रखती थी? केयरलेसली रखती थी, लापरवाही से इधर उधर फेंकती थी। तो होगा आंसर नीता केप्ट हर थिंग्स केयरलेसली इन द बिगनिंग। नीता अपनी चीज़ों को लापरवाही से इधर उधर रखती थी। वॉट वॉज नीता सर्चिंग फॉर। नीता क्या ढूंढ रही थी? आपको पता है, नीता वॉज सर्चिंग फॉर मालाज स्टोरी बुक विच शी हैड गिवन टू हर लास्ट वीक। नीता माला की कहानी की किताब ढूंढ रही थी जो माला ने उसको पिछले हफ्ते दी थी। लास्ट वीक मतलब पिछले हफ्ते। वेयर डिड माला फाइंड हर बुक। माला ने वह किताब कहाँ पाई, उसे वह बुक कहाँ मिली? तो आंसर क्या होगा? माला फाउंड हर बुक इन द कबर्ड। माला को वह किताब कबर्ड में मिली। यहाँ पर ये ध्यान देना है, डिड लगा है तो फाइंड का हम पास्ट टेंस लगा देंगे आंसर में, तो हो जाएगा फाउंड। और इसी कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन में इसका अंतिम क्वेश्चन है, इज़ इट नेसेसरी टू कीप आवर थिंग्स एट देयर प्रॉपर प्लेसेस। क्या ये ज़रूरी है कि हमें अपनी सारी चीज़ें उचित स्थान पर, सही स्थान पर ही रखनी चाहिए? क्यों रखनी चाहिए बच्चों, बताइए। यस, आंसर क्या है? इट इज़ नेसेसरी टू कीप आवर थिंग्स एट देयर प्रॉपर प्लेसेस बिकॉज ऑफ दिस वी कैन फाइंड एनीथिंग ईजिली। यदि हम अपनी वस्तुओं, अपनी चीज़ों को सही जगह पर रखते हैं, उचित स्थान पर रखते हैं, तो हमें जब भी उनकी आवश्यकता होती है हम उन्हें आसानी से पा लेते हैं। लैंग्वेज प्रैक्टिस में पहली एक्सरसाइज है, अंडरलाइन द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड राइट देम इन योर नोटबुक। आपको एडजेक्टिव वर्ड को अंडरलाइन करना है जो नीचे सेंटेंस दिए गए हैं, और उनको अपनी नोटबुक यानी कि कॉपी में लिखना है। तो पहले ये समझते हैं एडजेक्टिव क्या होता है। यहाँ एडजेक्टिव वर्ड यूज़ किया गया है। एडजेक्टिव यदि आपको नहीं पता है तो मैं समझा दे रही हूँ, यानी कि किसी भी वस्तु की विशेषता। जैसे कोई आदमी मोटा है तो वो उसकी विशेषता है, तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव। यदि वो पतला है तो ये भी उसका एडजेक्टिव हो जाएगा। बाल कैसे होते हैं? काले यानी कि ब्लैक, तो बालों का एडजेक्टिव क्या हो गया? ब्लैक। इसी तरह अब इसमें हमें ऐसे शब्द ढूंढने हैं हर सेंटेंस में जिसमें किसी भी वस्तु की वो विशेषता बता रहा हो। जैसे कि पहला सेंटेंस है, माई रेड फ्रॉक इज़ हियर। मेरी लाल फ्रॉक यहाँ पर है। तो एडजेक्टिव यानी विशेषता क्या होगी? वस्तु है फ्रॉक, वो कैसी है? लाल है, तो एडजेक्टिव हो जाएगा रेड। तो इसमें रेड के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है। बी है, योर येल्लो बॉक्स इज़ देयर। तुम्हारा पीला बक्सा वहाँ है। येल्लो बॉक्स, ध्यान दीजिए बॉक्स कैसा है? येल्लो। तो इसका एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? येल्लो। तो येल्लो के नीचे हम अंडरलाइन कर देंगे। इसके बाद सी है, अ फैट मैन इज़ हियर। एक मोटा आदमी यहाँ है। तो आदमी कैसा है? मोटा यानी कि फैट। तो फैट क्या हो गया? एडजेक्टिव। तो उसको हम अंडरलाइन कर देंगे। डी है, अ थिन मैन इज़ देयर। एक पतला आदमी वहाँ है। तो आदमी इसमें कैसा है? पतला है। तो पतला मीन्स उसकी विशेषता है, तो एडजेक्टिव है, तो इसको हम अंडरलाइन कर देंगे। ई है, माई ब्लैक गोट इज़ हियर। मेरी काली बकरी यहाँ है। तो बकरी कैसी है? काली है। तो हम इसको भी अंडरलाइन कर देंगे। योर वाइट ऑक्स इज़ देयर। तुम्हारा सफ़ेद बैल वहाँ है। तो ऑक्स कैसा है? वाइट है। तो हम इसको भी अंडरलाइन कर देंगे। और इस तरह हमारे सारे एडजेक्टिव अंडरलाइन हो गए। अब इसकी दूसरी एक्सरसाइज है, फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग हियर एंड देयर।
यानी कि जो खाली स्थान दिया गया है उसमें आपको हेयर या देयर भरना है। हेयर मतलब यहाँ और देयर मतलब वहाँ। तो पहला है कैन यू गो देयर, यहाँ पर क्या आएगा देयर, क्या तुम वहाँ जाओगे। कैन यू, दूसरा क्या है कैन यू कम हियर, क्या तुम यहाँ आ सकते हो। सी क्या है आई विश ही वुड बी हियर विद मी, यानी कि मैं चाहता था कि वह मेरे साथ यहाँ पर हो। यहाँ पर के लिए क्या आ गया हियर। आई वुड लाइक टू बी देयर विद यू, चौथा क्या है कि मैं चाहता था, मैं चाहूँगा कि मैं तुम्हारे साथ वहाँ हूँ। तो वहाँ के लिए क्या आ गया देयर। वर्ड पावर, इसमें एक एक्सरसाइज दी है। द वर्ड्स इन द टॉफीज डिस्क्राइबिंग समथिंग और समवन इन द स्टोरी, राइट देयर नेम्स इन द ब्लैंक्स प्रोवाइडेड बिलो। ये जो टॉफ़ीज़ दी गई हैं इसमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो कि किसी चीज़ या किसी से संबंधित हैं। जो अभी हमने स्टोरी पढ़ी है उसमें से ही हमें ये छांटना है। तो जैसे पहले टॉफ़ी में दिया है केयरलेस, तो केयरलेस कौन थी इस स्टोरी में, हमें वो नाम लिखना है। तो कौन थी, नीता थी, तो हमने यहाँ के लिखा नीता। फिर ब्लू, दूसरी टॉफ़ी जो ग्रीन रंग की टॉफ़ी उसमें क्या लिखा है ब्लू, तो ब्लू क्या था, ब्लू कैसा क्या था, बैग, जो नीता का बैग था वो ब्लू था। इसके बाद तीसरी टॉफ़ी में है ब्लैक, ब्लैक क्या थे उसके शूज़, किसके शूज़, नीता के। और उसके बाद लास्ट टॉफ़ी में लिखा है रेड, रेड कलर की क्या थी, लाल रंग की, वो थी फ्रॉक, नीता की फ्रॉक कैसी थी, रेड। तो ये चारों वर्ड्स जो हैं हमने जो स्टोरी में यूज़ हुए हैं उन्हीं में से ढूंढ कर लिखे हैं। ऊपर एडजेक्टिव्स दिए हैं, वो एडजेक्टिव किसके साथ इस्तेमाल हुए हैं वो हमने यहाँ नीचे की टॉफ़ीज़ में